तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से वाईफाई 9 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और सब्जेक्ट में है मैथ। कौन सा? मैथ। मैथ से सभी को ऐसे लग रहा होगा कि मैथ्स में सर अंकगणित का सभी अध्ययन कर चुके होंगे। मैं स्टार्ट करूंगा एडवांस मैथ को। किसको? एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में उन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। कौन सी? एडवांस मैथ में हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। दूसरा अध्ययन करेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस के वो क्वेश्चन होते हैं ना, किसी पेड़ को लंबाई इतनी है, अगर बीच में से काट दिया, इसकी छाया इतनी पड़ी तो टावर की छाया इतनी है। वो क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे हम इसमें। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये एक एडवांस मैथ का टॉपिक आता है, संख्या पद्धति। हम इसके कुछ क्वेश्चन है जो एडवांस मैथ के है, तो इसको हम इसीलिए एडवांस मैथ में शामिल कर लेते हैं। सांख्यिकी। माध्य विचलन, बारंबारता, बंटन, उनका अध्ययन करेंगे हम इसमें। इन टॉपिकों का हम मैथ में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम त्रिकोणमिति से। शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से हाई लेवल तक का, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को कराऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे किसी भी क्वेश्चन में, बिना संकोच आप बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। बिना संकोच आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमें पूछना जरूर। जहां तक होगा मैं जितना होगा जितना समझाने की कोशिश पूरा करूंगा, क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपिक शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का टॉपिक लेते हैं, एडवांस मैथ का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना चाहिए साइन थीटा। व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोस थीटा। व्युत्क्रम क्या होगा? 1 सेक थीटा। टेन थीटा। व्युत्क्रम क्या होगा? 1 कोट थीटा। ये व्युत्क्रम बहुत जगह काम आएंगे हमारे, इनको आप याद कर लीजिए। अभी हम इनकी सारणी का अध्ययन करेंगे। वो सारणी आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं सिर्फ दो ही चीज को आपको याद करने के लिए बोलूंगा। एक सारणी होगी, एक पाइथागोरस प्रमेय होगी। उन्हीं दो को याद करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। आपको रियली में लगेगा कि सर अंकगणित से भी सरल है एडवांस मैथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे 60 नहीं लिखा होता है, 90 नहीं लिखा था। π/2, π/3, π/4, π/6। मतलब क्या होता है पाई बाई का? 180। पाई का मतलब होता है 180। π/2 यानी कितना हो गया? 90 डिग्री। इस प्रकार लिखा गया है इसको।
अब देखते हैं, एकदम आपको हर सारणी का हर एक मान याद होना चाहिए आपको, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को कर पाएंगे। सारणी का हर एक मान याद होना चाहिए। अगर आपको पूछ लिया जाए कि tan 45 का मान कितना होता है, तुरंत से जवाब आना चाहिए सर 1 होता है। आपको पूछ लिया जाए कि cos 60 का मान कितना होता है, तो तुरंत से जवाब आना चाहिए सर 1/2। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी का मान पूछ ले, अगर आपको पूछ ले कि tan 60 का मान कितना होता है, तो ऐसे नहीं है, √3 मान होना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए। हम देखेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 10, 0, 1/√3, 1√3 अनंत, अनंत √3, 1, 1/√3, 0। सेक का मान 1 √3/√2, √2, 2 अनंत, अनंत 2 √2, 3/√2, 1। ये पूरा मान आपको याद होना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को। पीछे क्या बचपन में क्या किया रखा है सर, हमने ऐसे याद कर रखा है, साइन का करेंगे फिर इसका उल्टा करेंगे, फिर tan का लिखेंगे, tan का सर उल्टा करके cos लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक मान याद होना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा परीक्षा में हम सारणी बनाएंगे थोड़ी, सारणी बनाएंगे नहीं ना, सीधा हमें मान याद होना चाहिए एकदम सटीक से। लिख लीजिए, आप लिखना चाहो तो, सारणी को उतारना चाहो तो। इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, समझाया भी नहीं है कि किस तरीके से आपको ऐसे करना है, इसका उल्टा करना है, नहीं, क्योंकि दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि सर ऐसे करना है, नहीं, आपको मान ही याद करना है, सीधा मान होना चाहिए। अगर आपको पूछ ले सेक 60 का मान कितना है, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सर 2 है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। मैं कुछ पाइथागोरस प्रमेय लिखूंगा, उन पाइथागोरस प्रमेय को आपको याद रखना है। उन्हीं पाइथागोरस प्रमेय और इसी सारणी के द्वारा हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर हम किसी ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे, मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल है, इसका ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा, सॉरी आधार। ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, उसको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, उसको याद नहीं रखना है। एक अच्छा तरीका, अगर आप लाल बटा कक्का से किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हो और मेरे तरीके से करोगे तो आप उसको 2 सेकंड में कर पाओगे। सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ प्रमेय को याद रखना है। जैसे मैं प्रमेय बता रहा हूं, 3, 4 और 5, ये प्रमेय है। अगर इसमें लंब का मान 3 दे रखा है, आधार का 4 दे रखा है, तो कर्ण 5 ही आएगा। एक प्रमेय और, 5, 12 और 13, 8, 15 और 17। अब क्या है? ये प्रमेय है। 3 प्रमेय, 3 4 प्रमेय और बताऊंगा मैं। 7 प्रमेय को याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रमेय के द्वारा दूसरी प्रमेय का व्युत्पन्न होगा। क्या करेंगे हम? 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 6, 8 और 10, ये एक नई प्रमेय बन गई। 6, 8, 10, 3, 4, 5 थी, 6, 8, 10। अगर इसी को हम 3 से गुणा करेंगे, किससे? 3 से, क्या बनेगा? 9, 12 और 15। अगर इसी को हम 4 से गुणा करेंगे, किससे? 4 से, 12,
16 और 20, 12, 16 और 20। इसी प्रकार इन्हीं परिमेयों को हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम 2 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 10, 24 और 26, ये भी एक परिमेय है 10, 24, 26। अगर आपको किसी ट्रायंगल में ऐसे दे रखा है 10 और 24, तो आपको सीधा याद होना चाहिए। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सीधा 26 आएगा, हमें ये परिमेय सारी परिमेय याद थोड़े करेंगे सर, नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया कितना आया 5, 2 से डिवाइड किया कितना आया 5। ये परिमेय हमारी वही परिमेय है जो थी 5, 12 और 13। गुणा कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 26। हमारा उत्तर क्या होगा 26। अगर यहाँ पे 10 था, यहाँ 24 था, तो यहाँ कितना हो गया 26, क्योंकि हमें इसे 2 से डिवाइड किया था ना, तो इसीलिए इसको 2 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ पे 3 से किया होता, हमें क्या किया होता, 3 से 15, 36 और 39। अगर यही हमें ट्रायंगल में ऐसे दे रखा होता, क्या दे रखा होता कि कर्ण का मान हमें 39 दे रखा होता और लंब अगर 36 दे रखा, तो आप लोग ऐसे थोड़े करेंगे पहले बचपन की तरह, सर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे। ऐसा थोड़े करना है, सीधा इसका होना चाहिए। हमें याद है, हमें 3 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 12, 3 से डिवाइड करना है यानी 13। हमें पर में याद है 5, 12 और 13, कितना 5, 12 और 13। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 15, 12 और 13। 3 परिमेय को लिख लीजिए आप, 3 परिमेय को लिख लीजिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। 3 परिमेय को याद रखना है सिर्फ एक बार। 4 परिमेय वो लिखा रहा हूं मैं, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17। जब मुझे याद हो सकती है तो आपको भी याद हो सकती है। ये मत सोचना कि सर ये याद कैसे होगी, ये कैसे होगी, ये मत सोचना। एडवांस मैथ को इतनी सरल बनानी है तो आपको थोड़ा बहुत तो याद करना ही होगा, थोड़ा बहुत तो याद करना ही होगा। अब अगली परिमेय हमने कौन कौन सी परिमेय देख ली, देख लो एक बार। 3, 4, 5, साथ साथ में बोलते जाओ। 5, 12, 13, 8, 15, 17। 3 परिमेय देख लिए। अगला देखते हैं। 7, 24, 25। 9, 40, 41। 12, 35, 37 और 20, 21, 29। इन 4 परिमेय को आपको याद रखना है। एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिए, कौन कौन सी परिमेय थी। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और कौन सी थी 7, 24, 25, 20, 21, 29, 9, 40, 41, 12, 35, 37। सिर्फ इन्हीं परिमेय को याद रखना है, सिर्फ इन्हीं परिमेय को याद रखना है। इन्हीं परिमेय के द्वारा दूसरी परिमेय बनेगी। अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे पूरी परिमेय को, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 4 से, 5 से, तो परिमेय अपना आप आती बनती जाएगी और
मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादातर परीक्षाओं में यही प्रमेय को, इन्हीं प्रमेयों के द्वारा सवाल पूछा जाता है, इन्हीं पे। देखते हैं सवाल कैसे बनता है, क्या बनता है। मैं आपको वो लाल बटा कक्का वाला ट्रिक आप भूल ही जाना, मैं इसीलिए भूलने के लिए बोल रहा था कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ये है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस त्रिभुज पे इतना ही ध्यान देना है। मैं बीचों बीच बना देता हूं एक बार, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे दे। इसको समझना, आपको क्या करना है, समझना है इसको। ये कर्ण है, कर्ण है ना, इसकी तरफ ही हमें तीर को ऐसे ले जाना है। क्या करना है, ऐसे कर्ण की तरफ ही तीर को ऐसे ले जाना है और वापस ऐसे लाना है। क्या करना है, वापस ऐसे लाना है। एक नीचे की तरफ तीर ले जाना है, एक वापस ऊपर की तरफ लाना है। बस इतना ही करना है। लाल बटा कक्का सब भूल जाओ आप। मतलब ऊपर की तरफ, जैसे कर्ण की तरफ साइन, मतलब पहले साइन, साइन का विपरीत वापस लाए तो वो विपरीत क्या हो गया, कोसेक, कोसेक थीटा। गए कोस थीटा, कोस थीटा का विपरीत क्या हो गया, सेक थीटा। नीचे की तरफ गए टेन थीटा, विपरीत क्या हो गया, कोट थीटा। हमें यही याद करना है। अगर क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि साइन, तो साइन तो हमें तुरंत ही याद आना चाहिए कि क्रॉस का चिन्ह ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। साइन विपरीत कोसेक, साइन कोसेक, साइन कोसेक। इसी प्रकार कोस सेक, कोस सेक, कोस इधर जा रहा है, सेक मतलब कर्ण की तरफ जाएगा, कोस सेक, कोस सेक। बस टेन, टेन कोट, टेन कोट, टेन कोट। इसको आप दिमाग में पूरा बैठा लीजिए, लगभग क्वेश्चनों में काम आने वाली चीज है। बहुत ही स्पीड क्वेश्चन होंगे आपके। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अगर टेन थीटा 4/3 है तो साइन थीटा याद करो, साइन थीटा याद करो। क्वेश्चन, अगर कॉस थीटा 10 थीटा याद करो। अगला क्वेश्चन, अगर साइन थीटा कॉस थीटा याद करो। सेक थीटा याद करो। देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो बराबर। देखते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया है, उसी के द्वारा हमें सॉल्व करना है। इसको कितना स्पीड हो पाता है देखते हैं। सीधा आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन को देखो ट्रायंगल बनाओ,
क्वेश्चन को देखो, ट्रायंगल बनाओ, क्वेश्चन अपना आप ही होगा। देखते हैं, ये बनाया ट्रायंगल, क्वेश्चन को देखा मैं, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल बना दिया। दिया क्या, टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये तीर का चिन्ह, टेन थीटा यानी 4 और 3। हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, 3, 4 और 5। अब किसी का भी पूछ लो ना, हम बता सकते हैं। साइन थीटा का पूछा है 4/5, ये लो 4/5। अगर कोस थीटा, ट्रायंगल बनाया, क्या है, कोस थीटा, ये लो कोस थीटा साहब, कितना है, 17। ये लो, पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, 8, 15 और 17, 8, 15, 17। किसी का पूछ लो, टेन थीटा का पूछा है, 15/8, 15/8। क्यों, मतलब टेन थीटा ये होता है, आपको पता है, टेन थीटा ऐसे कटेगा, कोट वापस कटेगा, साइन ऐसे कटेगा, कोसेक वापस कटेगा, कोस ऐसे कटेगा, सेक वापस कटेगा। ट्रायंगल बनाओ, किसका है, साइन, साइन 12 और 13। प्रमेय क्या है, 5, 12 और 13, 5, 12, 13। पूछा किसका है, कोस का, ये लो भाई 5, 13, ये कोस ऐसे गया तो 5, 13, 5, 13। अब कोसेक, ट्रायंगल बनाओ, कोसेक थीटा, ये साइन गया, कोसेक वापस आया, क्या हुआ, 41 और 9। आपको पता है 9, 40 और 41, ये पाइथागोरस प्रमेय है, 9, 40 और 41। पूछा किसका, सेक का पूछा है, ये कोस गया, सेक वापस आया, यानी 41/40। ट्रायंगल बनाओ, किसका, ये लो क्वेश्चन, क्या कह रहे, साइन 35, 37, ये लो साइन 35, ये 37। आपको पता है किसका है, 12, 35 और 37, 12, 35, 37। पूछ का किसका है, कोसेक का, तो ये वापस हो गया 37/35। अगर हमें किसी का पूछ लेता, टेन का, कोट का पूछ लेता, अगर यहाँ पे अगर कोट का पूछ लेता कि कोट थीटा बताओ, तो क्या बता देते, कोट थीटा क्या होता, 12/35। कितने सरल क्वेश्चन हो रहे हैं। सीधा ट्रायंगल बनाया, क्रॉस किया, सीधा ऑप्शन पे देखा। कर लिए क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चनों का, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, देखते हैं कैसे। अभी आपने सीखा है तो कुछ उन्हीं क्वेश्चनों को कर पाएंगे जरूर। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन,
इन क्वेश्चनों को करिए एक बार, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया है, बाकी वही क्वेश्चन है, उसी हिसाब से क्वेश्चनों को करना है आपको। कोई और तरीका मत अपनाना, वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया, वही सबसे स्पीड और फास्ट तरीका है। अभी देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन को देखते क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल बनाएंगे। साफ ट्रायंगल बना लिया। बात आती है कोसेक। साइन ये हो गया, कोसेक उल्टा हो, क्या हो गया 17 और 15। किसका है 8, 15 और 17। अब बात आती है साइन थीटा। ये लो साहब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा 15। साइन थीटा ऐसे है, साइन कोस टेन साइन कोसेक, कोस सेक टेन कोट। तो साइन कहाँ जाएगा 15 17, 15 17 प्लस, अब कोस थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा, कोस कैसे जाएगा 8 17, 8 17 क्या होगा 17 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 23/17 हो गया उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखते ही ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने क्या करेंगे सब, सेक है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। ये लो सेक 12 5 13 करो 13 सॉरी 13 5 12 और 13 5 12 और 13। अब बात आती है टेन थीटा। ये लो टेन थीटा 12/5 प्लस कोट थीटा 5 और 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेक और सेक थीटा, टेन के साथ सेक, कोसेक के साथ कोट थीटा, कोट थीटा। अब करो सरल, अब सरल करो देखे एक बार फिर से। टेन थीटा प्लस सेक क्या हो जाएगा कोस का उल्टा सेक, यानी 13/5 13/5 कितना हो जाएगा 25/5 यानी 5। अगला साइन। देखते ही ट्रायंगल बनाएंगे। देखते ही क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। क्या लिखा है साइन 9 40 9 40 और 41। थोड़ा क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में लिखने में सही हो जाता है, ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 9 40 और 41। आप क्वेश्चन को समझो सिर्फ, क्वेश्चन किस प्रकार से है। नंबर हो कोई नहीं, क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आएगा, नंबर थोड़े आएंगे सेम, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझना है किस प्रकार से करना है आपको। साइन 9 और 41, तो साइन क्या हो गया 9 41। अब पूछा क्या है कोसेक, किसका पूछा है कोसेक, वापस क्या हो 41/9 प्लस किसका पूछा है कोट का। कोट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा क्या होता है कोट 40/9 यानी कि 81/9 यानी कि 9/1। यही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते ही ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या किया है टेन थीटा। ये है सब टेन थीटा, ये लो टेन थीटा 12 35 और 37। क्या करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन क्या है, साइन क्या है 35 37 35/37 माइनस कोस क्या है, कोस क्या है
सेक करो, कोसेक कोस की जगह आप सेक करो, क्या करो, सेक थीटा, सेक थीटा करो। सेक क्या है, मतलब साइन थीटा माइनस सेक थीटा कह रहे थे तो हमें माइनस लगा दो। सो कोस का उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सही तो लिखा था उस वक्त, साइन माइनस कोस थीटा सही तो लिखा था। दोबारा समझो, दोबारा क्या दे रखा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 35 बार लिखा है तो टेन क्या हो जाएगा, ये लो, ये टेन थीटा ऐसे कटेगा, ये 35 और ये 12। अब पूछा क्या है, साइन थीटा, ये साइन थीटा 35/37 माइनस का माइनस चिन्ह, कोस थीटा, कोस क्या है 12/37, ये 12/37 क्या बचेगा, 23/37, यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये लो ट्रायंगल बना दिया, सब बना दिया। कोट थीटा पूछा है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। 21 और 20, 21 20 और 29, पाइथागोरस पर में याद होने चाहिए, 21 20 और 29। पूछा किसका, कोसेक का, 29/20 माइनस कोट का पूछा है, किसका पूछा है, कोट का, 21/20 कितना बच गया, 8/20, 4/10, 2/5, यही तो उत्तर है, 2/5, कितना, 2/5। तरीका समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है। देख लिया क्वेश्चनों को, एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर लिखा है कि कोस थीटा, अगर लिखा है कोसेक थीटा बराबर 17/15, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बताओ। तो क्या करना है, हमें सीधा देखते ही क्वेश्चन को ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाते ही मानों को एडजस्ट करना है। कोसेक, कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, 17/15, 17/15, 17/15। अब पूछा क्या है, साइन, साइन क्या पूछा है, 15 17, 15 17 लिख दिया। ये साइन ऐसे होता है ना, साइन, साइन को उल्टा कोसेक, साइन तो ऊपर गया तो साइन कितना हो जाएगा, 15 17। कोस क्या हो जाएगा, कोस 8 17, 8 17, दोनों को जोड़ लिख देंगे, लघुत्तम 17 आ जाएगा, 8 15 और 17 23 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 8 23। अब अगला क्वेश्चन, सेक थीटा अगर दे रखा है हमें 13/5, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा निकालो। क्या करो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा निकालो। देखते ही ट्रायंगल बना लिया हमने, और ट्रायंगल बनाते ही क्या किया, सेक थीटा ये है, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, 13/5। पाइथागोरस पर में याद है, 5 12 और 13, 5 12 और 13, 5 12 और 13। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेन प्लस सेक थीटा, तो टेन क्या करेंगे, 12 + 5, 12, ये लो, ये टेन ऐसे आ गया, 12 5, 12 5। सेक थीटा, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस ऐसे चला गया, सेक वापस, 13/5 निकाल दिया, 25 5 काटा, 5 1 आ गया, 5/1। अगर इसका माइनस वाले को करेंगे, अगर हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 21/20, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा याद करो। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। देखते ही ट्रायंगल बनाएंगे, 20 21 और प्रमेय क्या है, पाइथागोरस 20 21 और 29। क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, 29 और 20 माइनस कोट, यानी टेन का उल्टा कोट, 21 और 20 माइनस किया, 8/20 आया और काट के क्या हो गया, 2/5। इसी प्रकार क्वेश्चनों को हल करना है। अभी हमने सारणी को पढ़ा था, किसको, सारणी को। सारणी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। सारणी पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। मान याद करना है। क्वेश्चन लिखो,
tan 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। क्वेश्चन लिखो, साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। मान याद करो सबका। देख लेते हैं किस प्रकार ये होते हैं। सारणी पर आधारित क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप जब भी एग्जाम आएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सारणी बना के बैठोगे, सारणी तो नहीं बनाएंगे। सीधा क्वेश्चन का अगर मान हमें पता होगा तो सीधा क्वेश्चन का मान लिख देंगे ना। तो हमें सीधा क्वेश्चन का मान पता होना चाहिए, इसीलिए आपको सारणी और पाइथागोरस प्रमेय याद करनी जरूरी है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे होता है। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है बताइए, 1/2 प्लस cos 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1। sec 60 डिग्री मान कितना होता है, 2। कितना हो जाएगा, आधा और आधा 1, 1 और 3 4। सीधा सा उत्तर निकल गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 प्लस cot 60 डिग्री 1/√3 sin 45 कितना होता है, 1/√2 cos 90 कितना होता है, 0। लघुत्तम लेंगे √6। कैसे आया पता है क्या, अगर कोई भी संख्या गुणा में हो, अगर अंडर में हो तो उनका अंदर गुणा हो जाता है। कितना हो गया, 6। क्या आ जाएगा, √2 प्लस √2 प्लस √3। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं अगला, साइन 90 कितना होता है मान, कितना होता है, 1। cos 60 कितना होता है मान, 1/√2। tan 45 मान कितना होता है, 1। sec 60 मान कितना होता है, 2। cosec 30 मान कितना होता है, 2। क्या हो जाएगा, 2 4 5 और 6 प्लस 1/√2। अगर इतना सॉल्यूशन करना चाहो तो बढ़िया है, अगर ज्यादा करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिखते हो, 6√2 प्लस √2/√2। इसी प्रकार भी लिख सकते हो। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी का। हमने क्या पढ़ाया था, सबसे पहले आपको सारणी पढ़ाई थी। सारणी याद होनी चाहिए। अगर हम कल बात करेंगे तो सारणी याद होगी तभी हम क्वेश्चनों को कर पाएंगे आसानी से। आज अगर हमें सारणी याद होती, ये क्वेश्चन फटाक से हो जाते। अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय याद होती तो आज वाले क्वेश्चन हो ही जाते। सारणी में आपको याद यही करना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि sec 60 का मान कितना है, sec 60 का मान, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। अगर आपको पूछ लिया जाए tan 45 का मान कितना है, आपका जवाब होना चाहिए 1। अगर आपको पूछ लिया जाए cos 90 का मान कितना है, तो जवाब होना चाहिए 0। इसी प्रकार क्वेश्चनों को याद करना है आपको। और आपको क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कंठस्थ करनी है एक बार। 3 4 और 5, 5 12 और 13, 8 15 और 17, 7 24 और 25, 20 21 और
29, 9 40 और 41, 12 35 और 37। बस इतनी तो पाइथागोरस प्रमेय है, इतना ही तो याद करना है। बाकी तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो अपना आप बढ़ती जाएगी। 6 8 10, इतना याद करना है आपको। और एक ये याद करना है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको ये याद करना है, ये कटा साइन, क्या हो गया साइन, वापस आया कोसेक, कटा कोस थीटा, वापस आया सेक थीटा, नीचे की तरफ कटा टेन थीटा, वापस कटा टेन का उल्टा कोट थीटा। ये उल्टा ही युद्ध क्रम चला है। साइन ऐसे कटा तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया। कोस ऐसे कटा तो कोस का उल्टा सेक हो गया। कोट ऐसे कटा तो मतलब टेन ऐसे कटा तो उसका युद्ध क्रम कोट ऐसे हो गया। ऐसे कटना ऐसे, इसी प्रकार इसको याद रखना। क्वेश्चन सरल होंगे, एकदम आसान हो जाएंगे। बाकी इसके आधार पर हमने क्वेश्चनों को किया था, सारणी के आधार पर क्वेश्चनों को किया था, और पाइथागोरस प्रमेय साथ में लगी थी। हर एक क्वेश्चन में लगेगी। हर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी में पाइथागोरस प्रमेय का रोल पूरा पूरा रहेगा। चलो आज इतनी बात करते हैं, बाकी करेंगे कल। ये था हमें बेसिक, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, नॉर्मल। टाइप फर्स्ट का अध्ययन करेंगे हम कल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितना हो सके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी चीज में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर ये बात समझ में नहीं आई हमें। मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा आपको।